हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेहता फास्ट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट जो कि 2020 में इंटर क्वालिफाई किए हैं, जो कि फर्स्ट डिवीजन से और सेकंड डिवीजन से कोई भी सब्जेक्ट से अगर वो पास किए तो उनको 15,000 रुपया और स्कॉलरशिप यहाँ पर सरकार के तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, सरकार की तरफ से एक नया लिस्ट भी जारी किया गया, जिनका भी इस लिस्ट में नाम है उन्हीं को ये 15,000 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो जो कि वो ई कल्याण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा। इससे पहले 1 महीना पहले ई कल्याण के माध्यम से जो कि ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा था 10,000 रुपये के लिए। ठीक है, तो भी ई कल्याण के माध्यम से लिया जा रहा था और ये भी ई कल्याण के माध्यम से ही लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन वेबसाइट अलग रहेगा। जैसे इस पर लिंक इसी पर लिंक डाल दिया गया है। ठीक है, मैं आपको दोनों लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। जिस स्टूडेंट का मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि इस लिस्ट में आपको दिखा दूंगा, उनका नाम है और उनका जो कि फॉर्म यहाँ पर सबमिट अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, और 10,000 के लिए जो कि उनका ऑनलाइन आवेदन हुआ था वहाँ पर उनका फॉर्म सबमिट है। ठीक है, दोनों डाउट अब मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वेबसाइट एक ही है लेकिन उसका लिंक अलग अलग दे दिया गया है। ठीक है, तो जो कि वो 10,000 रुपये मिलता था तो ई कल्याण माध्यम से जो कि कन्या उत्थान योजना होता है उसके माध्यम से दिया जाता था। ठीक है, एक मेगा सूची के माध्यम से जो कि आपको 15,000 रुपये की राशि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी की बात है और सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है कि सभी को 15,000 रुपया और दिया जाए। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड डिवीजन आए थे जो कि उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, जिनका लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, कैसे लिस्ट में नाम चेक करना है, कैसे आवेदन करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना होगा। ठीक है, मैं एक भी स्टेप आपसे स्किप करके नहीं दिखाऊंगा और आपको भी एक भी स्टेप स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो पहले आपको लाइव में आपको दिखाऊंगा कि उस लिस्ट से कैसे आपका नाम चेक करना है, आपका नाम है या नहीं। इसमें आवेदन वही कर पाएंगे जिनका इस लिस्ट में नाम होगा, उन्हीं का आवेदन हो पाएगा। अदरवाइज कोई भी इसमें आवेदन चाह कर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना नाम भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपका नाम भी नहीं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके ही वीडियो को जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी तरह का न्यू योजना आएगा ना तो सबसे पहले आप तक पहुँचता ही रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको चलिए मैं दिखाऊंगा, लेकिन सारा प्रोसेस करूंगा। वीडियो करेंगे स्टार्ट, बट उससे पहले आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूं, इसी तरह का यूजफुल वीडियो पाने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन घंटी को दबाइएगा, ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो कि वीडियो में स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं इस लिस्ट में जिनका किनका नाम है तो कैसे चेक करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस तरह का वेबसाइट पर आना है। शुरू से मैं बताऊंगा, पहले नाम चेक करके बताऊंगा। तो यहीं पर आपको ऑप्शन ऊपर मिलेगा 3 नंबर पे, वेरीफाई नेम एंड बैंक अकाउंट डिटेल। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट नेम मांगा जाएगा और कॉलेज नेम मांगा जाएगा। ठीक है, तो मैं दे देता हूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट नेम दे देता हूँ और साथ में कॉलेज नेम भी मैं दे देता हूँ। जैसे कॉलेज वगैरह नाम जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर नाम से भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। व्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं सारा का भी, जैसे कि संबित बहुत लोगों को पता भी नहीं है, तो मैं सोचा है कि एक वीडियो बना दूँ ताकि 7 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई का डेट निकला ही है। ठीक है, तो 7 तारीख से स्टार्ट किया गया, इसका लास्ट डेट अभी तक निर्धारित नहीं किया गया। ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट का नाम बताऊंगा जिनका, जैसे मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। एक स्टूडेंट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका अभी तक एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन 10,000 वाले में उनका ऑनलाइन आवेदन है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, इनका जो कि जिनका मैं सर्च कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट में देख लीजिएगा 68 है। ठीक है, तो इसका जो कि मैं ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन 10,000 रुपये वाले में इनका आवेदन ऑलरेडी है, मैं ही किया हूँ। तो इसका क्या करना होगा, ठीक है, तो इनका फिर से मैं आवेदन करूंगा। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे स्टार्ट शुरू से कैसे आना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर में आपको जाना ही होगा। ठीक है, तो अब जैसे अपने क्रोम ब्राउजर में आइएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है ई कल्याण। ठीक है, ई कल्याण जो कि बिहार को स्कॉलरशिप के माध्यम से जो कि कन्या उत्थान योजना मिलता है, तो इस ई कल्याण के माध्यम से ही दिया जाता है। ई कल्याण पर आ जाएगा, यहाँ पर कन्या उत्थान जो कि मिल जाएगा, सिंपल उस पर क्लिक करना है। तो जैसे कि इस पर आइएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं, फर्स्ट डिवीजन वाले को किया था उस पर से, तो उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर फिर से वेरीफाई नेम और कॉलेज डिटेल्स पे चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी दिखा देता हूँ 10,000 वाले के जो कि मैं ऑनलाइन किया था, उनका मैं लाइव दिखा देता हूँ, लाइव प्रूफ के साथ। जैसे आइएगा यहाँ पर उनका कॉलेज फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा 1 से 2% के स्टूडेंट जो कि बाकी होंगे, वरना अदरवाइज सभी जो कि सभी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिएगा तो यहाँ पर सारा जो कि देखिएगा तो संबित
संबित यहाँ पर देख रहे हैं, सबका इंटरव्यू प्रोसेस में चल गया है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूँ जिस स्टूडेंट का मैं ऑनलाइन आवेदन करना चाहता हूँ उसमें उनका जो कि यहाँ पर नाम ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन में ही किया हूँ। ठीक है, जिनका मैं सर्च भी कर लेता हूँ ऊपर में, जैसे सिस्टम में है तो कंट्रोल F दबाइएगा और मोबाइल फ़ोन में है तो फाइंड पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट में जैसे 6-8 था और यहाँ पर भी देख लीजिएगा तो 6ST है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका वेरीफाइड हो चुका है, ऑनलाइन इनका आवेदन हो चुका है। ठीक है, फिर से बैक आइएगा, ई कल्याण पर आपको चले आना है। ठीक है, ई कल्याण पर जैसे आइएगा तो इस तरह का ई कल्याण वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है, बिहार वाला ही खोलिएगा, इसका लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि कल्याण कन्या उत्थान योजना पर आप जाते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सभी को इसी के माध्यम से दिया जाता है पैसा। जैसे 10,000 वाले के ऑनलाइन ऊपर में जो कि 3 दिया गया, इसी के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, फर्स्ट 1 था। ठीक है, तो उसका जस्ट नीचे आपको मिलेगा मेघा सूची योजना 2020 अनुजाति व अनुजनजाति के, उस पर आप सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे देखिएगा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, इंटरमीडिएट, +2 उतरने छात्राओं के लिए आवेदन करें। ठीक है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे क्लिक करना होगा कि जैसे क्लिक करते हैं तो आपका डिस्प्ले कुछ अलग टाइप का खुलेगा, एक नए वेबसाइट पर जाएगा, ई कल्याण का ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वो अलग है सूची है। ठीक है, एक नया लिंक जो कि 7 तारीख के डेट में इसका लिंक यहाँ पर डाला गया है और बहुत सारे लोग अभी तक किन्हीं को पता भी नहीं है और आवेदन भी नहीं किए हैं। तो एक अच्छा फीचर दिया है, तो आपको क्या करना है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो क्लिक करिएगा तो 1 से 2 सेकंड आपसे वेट करेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस में चला जाएगा। ठीक है, मैं क्लिक कर दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा मैं इस पर क्लिक किया हूँ, थोड़ी देर में वेट कर लेता हूँ मेरा प्रोसेस में जाता है या नहीं है। ठीक है, तो क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक मेरा प्रोसेस में चला गया। यहाँ पर वेरीफाई एंड बैंक अकाउंट आपको ऑप्शन जैसे चेक करके पहले बताया था, ऊपर में दिख रहा होगा ऑप्शन क्लिक हेयर टू अप्लाई, आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, देखते होइएगा ऊपर में ही, तो ऊपर में आप क्लिक हेयर टू अप्लाई करेंगे। अप्लाई स्टेप बाय स्टेप यहाँ से मैं अप्लाई करके आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिएगा वेरीफाई एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स, आप चेक भी दोबारा भी कर सकते हैं है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैं ऑलरेडी बता ही दिया हूँ कैसे चेक करना है, और ये चेक कर लेना है। उसके बाद फिर से क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको आना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्लिक हेयर टू अप्लाई करता हूँ, अप्लाई वाले पे क्लिक करूँगा, फिर से मैं वेरीफाई पर जाऊँगा। ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर अपना कॉलेज से वगैरह सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो कॉलेज वगैरह सेलेक्ट कीजिएगा। तो जैसे कि देखिए मैं वेरीफाई एंड डिटेल्स पर फिर से आपको दिखा दूँ उनका फॉर्म जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, उनका कंट्रोल F दबाता हूँ, उनका नाम सर्च करता हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं उनका लास्ट में 6-8 है, फॉर्म संबित नहीं है। ठीक है, तो करने के लिए होम पर जाएंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई पर सिंपली क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, टोटल मार्क्स कितना आया था, कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे, जो कि उनका डाटा रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो लॉगिन जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपका उनका डाटा खुलेगा और वहाँ से आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके मोबाइल पर एक OTP गिरेगा और OTP गिरने के बाद आपका सारा डाटा को फिल करना होगा, जैसे बैंक अकाउंट हो, आधार कार्ड डिटेल हो, सारा डिटेल आपको फिल करना होगा। जैसे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद टोटल मार्क्स डालेंगे, कैप्चा को फिल करके लॉगिन करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने ही रहना है। ठीक है, स्किप वगैरह बिल्कुल नहीं कीजिएगा, मैं एक भी स्टेप आपसे स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं एक भी स्टेप स्किप वगैरह नहीं कर रहा हूँ, तो आप भी नहीं कीजिएगा। जैसे कि देख रहे हैं मैं रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेता हूँ, टोटल मार्क्स देता हूँ और कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। तो जैसे कि कैप्चा वगैरह को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन वाले पर आपको सिंपल से क्लिक करना है। जैसे लॉगिन वाले पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डिस्प्ले आपके साथ ओपन होगा। आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। ठीक है, तो उस OTP को आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, मैं एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट OTP पर क्लिक किया था इस तरह का दिख रहा है, OTP सेंड आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। सिंपली जो OTP आया है मेरे मोबाइल फ़ोन पर हमको सिंपली टाइप कर देना है। जैसे कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर OTP आ चुका है, सिंपली हम डाल के वेरीफाई करेंगे। ऊपर में आपको 2 मिलता होगा, अपडेट बैंक डिटेल, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहीं पर आपको मिलेगा नेम एज पर आधार, आधार पर जो नाम होगा वही नाम डालिएगा, ऐसा नहीं मार्कशीट पर आपका कुछ अदर नाम है और आधार पर कुछ 1-2 वर्ड का चेंजिंग है, फिर भी आधार वाला ही नाम दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पैसा आता है तो आधार के नाम से ही आता है और आपका आधार जो कि बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपका अकाउंट भी NPCI से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपका आधार वाला नाम टाइप कर देता हूँ, किसी भी तरह का नाम में मिस्टेक हो फिर भी आप आधार वाला ही नाम दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आधार वाला ही नाम दूंगा। उसके बाद आधार वाला आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा, जो बैंक अकाउंट होगा बैंक को रीट्राई करना है और मोबाइल नंबर दिखा होगा बैंक में, आपका जो भी नाम होगा बैंक अकाउंट में वो नाम आपको टाइप करना होगा। तो फटाफट मैं सारा डाटा को फिल कर लेता हूँ और फाइनलाइज सबमिट पर आपको मैं लेकर चलता हूँ। जैसे देखिएगा मैं सारा डाटा को फटाफट फिल कर लेता हूँ। फिल करेंगे तो कुछ टाइम हो जाएगा, वीडियो को मैं यहाँ से थोड़ा रुक कर सारा डाटा को फिल करने के बाद फिर से हमको क्या करना है, जैसे फिल करने का सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्या होगा, आपको फाइनलाइज पर
जैसे इस डाटा को सेव करेंगे तो डाटा को सेव करते ही आपको नीचे आपको मिल जाएगा फाइनलाइज का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। ऊपर दोनों पर आपको क्लिक करना है, जैसे क्लिक कर दीजिएगा, जब तक नहीं क्लिक कीजिएगा आपका पैसा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो दोनों पर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि अनमैरिड का आपको स्थापना शपथ लेना है कि मैं अनमैरिड हूँ, जो कि यहाँ पर फाइनलाइज सबमिट आपको कर देना है। जैसे फाइनलाइज सबमिट करेंगे तो आपके साथ एक PDF ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइनलाइज सबमिट होने के बाद आपको इस तरह का जो कि PDF दिया जाएगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी ऑनलाइन किया हूँ और उसमें वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया है, तो फिर दोबारा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का जो कि आपके साथ PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा, फाइनलाइज सबमिट भी हो जाएगा, इस तरह का सारा आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, ठीक है। और ऑनलाइन करने में आपको किसी तरह से और दिक्कत आ रही तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जो भी होगा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। मैं ऑनलाइन आवेदन किया हूँ, फिर से उनका चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ लाइव उनका यहाँ पर स्टेप बाय उनका भी जो कि फॉर्म सबमिट हुआ है नहीं, ठीक है। तो फिर से कॉलेज वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ और व्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक किया तो उनका मैं फिर से सर्च कर लेता हूँ, लास्ट में 6 रजिस्ट्रेशन नंबर था, तो वहाँ पर जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा उनका, फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे आइएगा तो देख लीजिए यहाँ पर उनका जो कि फॉर्म को जो कि सबमिट ही मिलेगा, ठीक है। जैसे सर्च वगैरह कर लीजिएगा, कभी कभी सर्च करने में दिक्कत हो जाता है। जैसे कि आइएगा सर्च कीजिएगा तो यहाँ देखिए फॉर्म को सबमिट में स्टेटस में ले आ गया सबमिट, बहुत सारे लोग को बाकी है उनका जो कि सबमिट में चल गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और वीडियो में किसी तरह से अगर डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का यूजफुल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं सभी तरह का वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए मेटा फास्ट, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से थैंक यू।